वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ही जल्द हमारे बीच जीवित पुत्रिका व्रत आने वाला है। तो बहुत सारे लोग इस व्रत को रखना चाहते होंगे। तो आपको पता नहीं होगा कि ये व्रत कब है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये व्रत होता है पुत्र के लंबी आयु के लिए, पुत्र के लिए होता है। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर करती हूँ कि हर किसी के दिमाग में ये बात आता होगा, जीवित पुत्र का व्रत है तो जिनके पास बेटा नहीं होगा, सिर्फ बेटी होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास सिर्फ एक बेटी है, क्या मुझे ये व्रत रखना चाहिए, मेरे पास और कोई बच्चा नहीं है। तो ये संतान के आयु के लिए ये व्रत होता है, तो संतान के लिए होता है। तो आप ये व्रत रख सकते हो। आपके पास बेटी है, बेटा है, ये मायने नहीं रखता, आप ये व्रत रख सकते हो। वैसे हमारे पुराने जमाने में कहते थे, हमारे दादी नानी बोलती थी कि ये पुत्र के लिए व्रत होता है। लेकिन मेरा मानना है आजकल के जमाने में लोगों के पास तो बहुत सारे बच्चे होते नहीं है, लोग इतना वेट भी नहीं करते। किसी किसी के पास सिर्फ एक बेटी होती है, तो बेटी भी तो हमारी पुत्री ही है, तो उसकी भी तो आयु की रक्षा हम ही करेंगे। तो आप ये व्रत रख सकते हैं, ठीक है। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। रही दूसरी बात कि ये व्रत कब है, तो आपको बता दो ये व्रत 14 सितंबर को है। 14 सितंबर को ये व्रत है। 13 सितंबर को नहाए खाए है, 14 सितंबर को व्रत है और 15 सितंबर को अन्न पारण का व्रत है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये व्रत 3 दिन का व्रत होता है ये। और ये व्रत बहुत हार्ड व्रत होता है, सब व्रतों में से सबसे हार्ड व्रत होता है ये। निराजली व्रत होता है ये, बिना कुछ खाए पिए ये व्रत रखा जाता है। आप मैं बता दूं, और जिन्होंने ये व्रत अब तक नहीं रखा है, आप रखना चाहते हैं, तो आप इस साल ये व्रत उठा सकते हैं। 14 सितंबर को आप ये व्रत उठा सकते हैं। दिन रविवार है और शनिवार को नहाए खाए है। नहाए खाए, अब बहुत सारे लोग होते हैं शनिवार को जो है बाल नहीं धोते हैं। भाई व्रत है, आप धो सकते हो। तो शनिवार दिन 13 सितंबर को आप बाल धोइए, नहाए खाए करिए। ये व्रत पितृ पक्ष में होता है, पितृ पक्ष में होता है, सबको पता है ये व्रत। तो हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है इस व्रत में, क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में मनाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, व्रत के एक दिन पहले जिस दिन नहाए खाए है, शुद्ध सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। बहुत सारे जगहों पर है मछली वगैरह खाते हैं, मछली वगैरह खा के व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में ये व्रत होता है, तो हमें जो है कुछ मीठा बनाना चाहिए उस दिन शाम को, और देसी घी की पूड़ी वगैरह बना के खानी चाहिए। हमें अपने पितरों के लिए थोड़ा सा किचन को गमकाना चाहिए, महकाना चाहिए। अच्छे शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें खाने चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे जो है मछली वगैरह खा के ये भोजन करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको ये व्रत कैसे रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये व्रत रखिएगा। और हमारे यहाँ तो तोरई जो होती है उसकी सब्जी, बिना नमक वाली सब्जी खा के फिर ये व्रत रखा जाता है। आप लोग के यहाँ जैसा होता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ये व्रत करिएगा। हाँ, जिनकी सास है उनका तो चलो ठीक है, जिनकी सास नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष में ये व्रत होता है, तो उनके लिए कुछ अलग से नियम है। जैसे कि उन्हें जो है दान देना होता है, आटे का दान देना होता है। दाल, चावल, आटा, मसाला, सब्जी, तोरई की सब्जी, ये सब चीजें उन्हें दान देना होता है जिनके पास सास नहीं है। और उन्हें अपने किचन को अच्छे से अच्छे पकवान बनाने होते हैं, किचन को गमकाना होता है जिनके पास सास नहीं है, स्पेशली उनको ये दान करना होता है, ठीक है। फिर आपको नहाए खाए शुद्ध सात्विक भोजन करके आपको व्रत के लिए जो है तैयार हो जाना होता है। फिर अगले दिन अष्टमी के दिन हमारा व्रत होता है। पूरे दिन हमें अच्छे से नहाना है, धोना है, जो भी करना है, पूजा पाठ नॉर्मल हमें कर लेना है दिन में। और उसके बाद हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है। व्रत में हमें बहुत काम नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस व्रत में हमें तो स्पेशली बहुत काम नहीं करना चाहिए। हमें सब्जी वगैरह नहीं काटना चाहिए। चलो जिनके घर में कोई नहीं है, मुसीबत है, चलो काट लो, लेकिन ध्यान रखेंगे जिसमें कीड़े मकोड़े हो ऐसी सब्जियों को हमें नहीं काटना चाहिए। नहीं है कोई तो काट लो, अगर कोई है घर में तो प्लीज आप ना काटें। झाड़ू पोछा
ना करें, काम थोड़ा कम करें, अवॉइड करें, क्योंकि हम ये जीव के लिए व्रत रखते हैं। तो हम कितना भी झाड़ू पोछा करें, कितना भी बचाएंगे, कुछ न कुछ जीव तो हमसे जो है वो होंगे ही। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। बाल को बहुत खींच के हमें झाड़ना नहीं चाहिए, बाल को बहुत खींच के हमें बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल में भी जान होती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे कि जीव को हानि पहुंचे, क्योंकि हम ये अपने जीवित पुत्रिका का व्रत है। आप सब समझ सकते हैं कि हमें जीव के लिए व्रत रखते हैं, ठीक है। और फिर शाम को हमें विधि पूर्वक पूजा करना है। अगर आपको मिट्टी कहीं मिलती है तो सियारन की प्रतिमा बना के, मूर्ति बना के जो है पूजा की जाती है, नहीं तो हाँ, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस व्रत में सियार, सियरनी और अरार बरार की पूजा की जाती है। तो आपने अपने विधि अनुसार ये पूजा करनी है। और मिट्टी की प्रतिमा बना के की जाती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है इनका नाम लेकर ये पूजा आप कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पूजा के एक दिन पहले सप्तमी के दिन क्या होता है, 13 तारीख को शनिवार के दिन जो है नहाए खाए है, और 14 तारीख को ये व्रत है, और 15 तारीख को जो है व्रत का पारण है सोमवार के दिन। तो नहाए खाए वाले दिन आपने अपने पितरों, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है भोजन बनाते हैं, तोरई की सब्जी बिना नमक वाली, पितृपक्ष में होता है तो घर को गमकाना होता है, पूरी खीर कुछ मीठा बनाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा खाना बनाइए और वही खाना खाइए, और वही खाना आप किचन में रख दीजिए पितरों के लिए अपने, ठीक है। और विधि विधान पूर्वक ये पूजा आपने करनी है। और 15 तारीख को जिस दिन हमें जो है अन्न पारण करना है, नहा धोआ के अच्छे से पूजा पाठ करके, उस दिन हमें क्या करना है, अच्छे भोजन बनाने हैं, जैसे बड़ा फुलौरी, कढ़ी, जितने सुंदर अच्छे भोजन बना सके उतने अच्छे भोजन बनाने हैं, मीठा कुछ बनाना है। और फिर हमें अपने व्रत को खोलना है, अन्न पारण करना है। तो ये था जीवित पुत्रिका का व्रत, जो हर स्त्री को रखना चाहिए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी, कुछ भी रह गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। बाय।